साईं की बात। बच्चे, मेरा यकीन मानो, जब भी तुम मेरे सामने खड़े होकर नतमस्तक होते हो ना, मेरे चरणों में माथा टेकते हो ना, तब तब मेरे बच्चे चारों धामों में तुम्हारी अर्जी लग जाती है। तुम्हारे चारों धामों में तुम्हारा प्रणाम चला जाता है, तुम्हारा नमस्कार वहाँ पर पहुँच जाता है, तुम्हारी ढोक वहाँ पर पहुँच जाती है। विश्वास करना मेरा कि जब तुम मेरे आगे नतमस्तक होते हो, मेरे आगे नमस्कार करते हो ना, वही नमस्कार चारों धामों में चला जाता है मेरे बच्चे। और तुम्हें इधर उधर भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस एकाग्रचित होके ना हमेशा बस अपने बाबा को ध्यान किया करो। अगर तुम मेरा ध्यान करोगे ना तो तुम्हें कहीं भी भटकने की, कहीं जाने की, कहीं आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सब कुछ मेरे दरबार से ही मिल जाएगा। और तुम्हें मेरे लिए ना कोई विशेष पूजा, कोई मंत्र जाप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम जैसे करोगे वैसा मुझे स्वीकार है। मैं नहीं कहता तुमसे कि मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो, और मैं तो वैसा ही नहीं कहता कि अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर तुम मेरी पूजा या आराधना करो। मैं जानता हूँ मौसम बदल रहा है, और मौसम के बदलते रुख के साथ में ना तुम्हें ठंड बहुत लगती है, तुम्हारा शरीर टूट जाता है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल जकड़ जाता है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त ना ज़्यादा मेरी पूजा पाठ, उठना बैठना, बाहर निकलना कम ही कर पाते हो। तो कोई बात नहीं ना, मैंने कब कहा तुमसे कि बैठो पूजा करो। देखो आराम से, जहाँ तुम बिस्तर पर आराम करते हो ना, बस वहीं से बैठकर मेरा नाम जाप कर लिया करो। मुझे बस वहीं से एक बार याद कर लिया करो, बस इतना कर लो। अगर वो भी नहीं कर पाओगे तो भी ठीक है। मैं नहीं कहता तुमसे कि मेरे लिए कुछ करो, सिर्फ अपने मन में साईं को याद रखो। बस मैं याद रखने को कहता हूँ, बस मुझे कभी भूलना मत। और सुनो, आज मंगलवार है, तो मंगलवार को अगर तुम हनुमान जी के दर्शन करने जा सकते हो तो हनुमान जी के दर्शन करने ज़रूर जाना। और अगर नहीं जा सकते हो तो घर पर ही हनुमान चालीसा पढ़ना या हनुमान चालीसा सुनना, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने तो बहुत पुण्य कमाए हैं मेरे बच्चे, बहुत पुण्य। तुम पुण्य कमाने की बातें करते हो, तुमने तो बहुत पुण्य कमाए हैं। सिर्फ रोटी खिलाने से पुण्य नहीं कमाए जाते मेरे बच्चे। किसी को मानसिक तनाव से उसे शांति देना, शारीरिक तरीके से किसी की मदद करना, इंसानियत दिखाना, तुमने हमेशा सबके साथ में अच्छा ही किया। हर तरह से तुम इंसानियत दिखाते आए, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया ना, उनके साथ भी तुमने हमेशा प्यार से तुम पेश आए, उनके साथ हमेशा तुम समाशील रहे। तुमने तो इतने पुण्य कमाए हैं ना कि तुम जिसके बारे में सोच नहीं सकते। जाने अनजाने तुम बहुत सारे पुण्य कमा गए मेरे बच्चे, बहुत सारे पुण्य। तुम ना दिल के बहुत साफ़ हो मेरे बच्चे, बहुत साफ़ हो। तुमने हर चीज़ का मेरे पालन किया है, हर चीज़ का। और देखना, तुम हर ऊंचाइयों पर जाओगे, बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे। और जितने भी लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं ना, बस वो चिंता में यही रह जाएंगे कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बस तुम चिंता मत करना। तुम्हें अगर डर हो कि जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उनकी नज़र या उनकी ईर्ष्या के कारण, नफ़रत के कारण तुम नीचे आओगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस मेरी उदी का सेवन करते रहना, मेरी उदी तुम्हारी रक्षा करती रहेगी हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, जो फैसला होने जा रहा है ना, वो फैसला तुम्हारे हक में होगा। बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुम मंदिर गए थे, जल्दबाजी में मंदिर तो गए थे, प्रसाद लेकर सीधा भागे भागे घर आ गए। क्यों? मेरे दर्शन क्यों नहीं किए तुमने? मेरे बुलाने पर ही तुम मंदिर आए थे, पता है तुम्हें? तुम भागे भागे प्रसाद लेने आए थे, तो प्रसाद लेने भी तो मैंने ही तुम्हें बुलाया था ना। तुम भागे भागे आए, तुम्हें प्रसाद मिला भी, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें प्रसाद मिला, और तुम प्रसाद लेकर भागे भागे चले गए। ऐसा क्यों? मेरे दर्शन नहीं करने थे तुम्हें? हाँ, भूल जाते हो मुझे कभी कभी? इतनी जल्दबाजी होती है कि अपने साईं को, अपने कृष्ण को ही भूल जाते हो तुम। हाँ, ऐसे भूला मत करो। और सुनो, तुम ना जहाँ जाने वाले हो वहाँ पर जाना, और देखना तुम्हारी सारी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम हो चुका है वहाँ पर। पहले से ही सारा इंतज़ाम कर दिया है। पहले तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ता था ना, अब वो चीज़ें तुम्हारे पास आ रही हैं। धीरे धीरे वो सारी चीज़ों का स्थानांतरण हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें इतना दूर रहना पड़ता था, अपने परिवार वालों से इतना दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सब कुछ पलट जाएगा, सब कुछ चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना पास आएगा कि तुम अपने परिवार के पास भी रह पाओगे और वो काम भी कर पाओगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रखे थे ना,
अब उन लोगों के लिए ही गड्ढे खुदे हुए हैं, बस अब वो गिरने वाले हैं उसमें। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं दूसरों का बुरा सोच रहा हूँ, नहीं, मैं दूसरों का बुरा बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन अगर वो दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो उसमें वो तो खुद गिरेंगे ना। अब कर्मों की सज़ा तो हर किसी को मिलती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो मेरा नाम जाप नहीं करते, सीधे रास्तों पर नहीं आते, मेरे बच्चों को तंग करते हैं, तो उनके साथ तो ये होना ही है। आज नहीं तो कल उनके साथ बुरा होना ही है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और सुनो, इस बात का मन में मलाल बिल्कुल भी मत रखना कि सबने तुम्हें बुलाया, सबने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपनों ने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें देखकर मुंह फेर लिया। तो मन में मलाल मत रखना, क्योंकि हीरे को ना हर कोई परख नहीं सकता, वो मान सम्मान के लायक ही नहीं है मेरे बच्चे। तुम देखो ना, तुम्हारे एक परिवार ने तुम्हें ठुकराया है और हजारों तरह के परिवार मैंने तुम्हें दिए हैं। बाहर वाले तुम्हारे अपने बन चुके हैं, इतने अपने कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत प्यार। देखा ना, तुम्हारे लिए हजार रास्ते खोल दिए हैं मैंने। ये मत सोचा करो कि तुम्हारा रास्ता बंद हो चुका है, बल्कि उस तरफ देखा करो कि तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए हजार दरवाजे खोल दिए हैं। अरे, हमेशा खून का रिश्ता नहीं होता, कुछ रिश्ते ऊपर से भी आते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तोहफे के रूप में, फरिश्ते बनकर मेरे बच्चे, जो अपनों से भी ज़्यादा पराए होकर भी ना वो अपने बन जाते हैं। तो बस मेरे बच्चे, और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, स्वाद स्वाद में ना ज़्यादा खट्टा मत खाना, गोलगप्पे मत खाना। तुम जानते हो ना कि तुम्हारा गला कितना जकड़ गया है आजकल, कितनी खांसी है तुम्हें, कितना जुकाम है तुम्हें, अंदर से ना बुखार चढ़ा हुआ है। तुम नहीं समझ पा रहे हो अभी। अगर तुमने ज़्यादा खट्टा खाया, गोलगप्पे खाए ना स्वाद स्वाद में, तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो ज़्यादा बाहर का बिल्कुल भी मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ बाहर का। देखो, थोड़ा बहुत जो खाना था तुमने खा लिया, लेकिन अब बस कर दो। और अपने कुछ बच्चों से और कहना चाहता हूँ, तुम्हें मिठाई खाना मना है ना, तुम्हें मीठा खाना मना है, उसके बावजूद तुम चोरी छुपे अपने परिवार वालों से मिठाइयाँ खा रहे हो। हाँ, ये गलत बात है ना, तुम्हें नहीं खानी है मिठाइयाँ। अगर मिठाई खाओगे ना तो तबीयत खराब हो सकती है। देखो, अगर मीठा खाने का मन है ना तो ऐसी मिठाई मंगवाओ जिसमें चीनी बहुत कम होती है, जिसमें मीठा बहुत बहुत कम होता है, और उसके बाद मेरी उदी का सेवन कर लिया करो, फिर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और सुनो, तुम्हें घड़ी मिली है ना तोहफे के रूप में, तो घड़ी वो मैंने ही तुम्हें दिलवाई है। तुम्हारा मन था ना घड़ी का, तो देखो घड़ी आ गई तुम्हारे पास में। अब इसे इस्तेमाल करो, जितना चाहे इस्तेमाल करो, पहनो, कुछ भी करो। तुम्हारा मन था ना घड़ी का, तो देखो तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए तोहफे में घड़ी भेज दी मेरे बच्चे। और हाँ, गोवर्धन की पूजा कर रहे हो ना, कुछ मेरे बच्चों ने गोवर्धन कल ही पूज लिया था और कुछ ने आज पूजा है। तो सुनो, बाल गोपाल की कृपा तुम पर बहुत होने वाली है। लड्डू गोपाल की कृपा ना तुम पर बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा। तुमसे लड्डू गोपाल बहुत खुश हुए हैं, बहुत खुश, और उन्होंने तुम्हारे जीवन को खुशहाल करने का आशीर्वाद भी दिया है। तुम जानते हो, तुम्हारे घर पर ना बहुत प्यार, बहुत वर्षा होने वाली है, चीज़ों की, खुशियों की, अपरंपार खुशियाँ आने वाली हैं तुम्हारे घर में। और सुनो, तुम बाहर जाने वाले हो ना, सबके साथ मिलकर बाहर जाओगे, तुम आनंद लो। रही काम की चिंता, तो काम की चिंता मत करो, काम हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन परिवार एक साथ बहुत कम मिलता है, तो अपने परिवार के साथ जाओ और आनंद लो। यही तो जीवन के पल हैं जिसे तुम्हें जीना है मेरे बच्चे। एक एक पल का मजा लो और अपनी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।